फलौदी पीसीसी सचिव महेश पन्नालाल व्यास ने गुरुवार को सचिन पायलट की प्रेरणा से फलौदी स्थित नंदी गौशाला को एक एम्बुलेंस भेंट की। व्यास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फलौदी क्षेत्र के लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई नंदी घायल या बीमार मिलता है तो उसे इस एम्बुलेंस के माध्यम से नंदी गौशाला लाया जाएगा ताकि समय पर उसका उपचार संभव हो सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में पशु चिकित्सालय स्थापित करने का भी विचार चल रहा है जिससे अन्य पशुओं का इलाज भी समय पर किया जा सके। व्यास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में नंदी प्रायः घायल हो जाते हैं। यदि उन्हें तत्काल उपचार मिल जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह एम्बुलेंस गौशाला को प्रदान की गई है। एम्बुलेंस का उद्घाटन फलौदी की उपखंड अधिकारी पूजा चौधरी ने किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास, अशोक श्रीपद सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज एम्बुलेंस के रूप में पशु चिकित्सा ले लिए कभी चिकित्सा लगता ये पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से है। पीछे लगी हुई है, इसके लिफ्ट लगी हुई है ताकि गाय और नंदी को चढ़ने में और उतरने में दिक्कत नहीं है, उसमें चोट लग जाती है। और इसकी सुविधा जो है फलौदी के 30 किलोमीटर के दायरे में कहीं कोई भी गौवंश घायल है, बीमार है, उसकी सूचना देंगे तो निःशुल्क, कोई पैसे नहीं देने हैं। और ये कबीर नंदीशाला फलौदी की तरफ से यहाँ पे होगी। ये गाड़ी आज से करीब 3 महीने पहले मैं पायलट साहब के जन्मदिन के ऊपर लेके आया था। उनसे पिछला जन्मदिन था तो पायलट साहब ने बोला था कि मेरे जन्मदिन के अंदर गौशालाओं में जाओ, वहाँ सेवादारों को सेवा करो। तो मैंने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये गाड़ी लेके आया। और ये गाड़ी जो है अब जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए है। और जो बोल नहीं सकते, ये कहते हैं ना पाँव तो है लेकिन हाथ नहीं है, तो जो नंदी है वो थोड़े ज़्यादा बुरे हाल में है। वो गाय जो दूध देना बंद कर चुकी है वो बुरे हाल में है। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में दया नहीं है, कई बार देखते भी हैं, लेकिन वो क्या करें, अगर किसी गौशाला या नंदीशाला में भेजे तो प्रति वर्ष वहाँ पे 2100 रुपये की, 1100 की या 5100 की रसीद कटाते हैं। इंजर्ड ज़्यादा घायल है, ज़्यादा बीमार है, ऐसी स्थिति में नागौर और जोधपुर भेजा जाता है। तो वो जोधपुर और नागौर भेजते हैं तो 4500 रुपये तो लग जाता है गाड़ी का भाड़ा। फिर वहाँ जाके वो लोग एक नंदी रिप्लेस में देते हैं, तो नंदी रिप्लेस में देंगे तो फिर वो यहाँ लाके छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो है यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप पहुँचाओगे, आप सूचना दोगे, वो भी बहुत बड़ा पुण्यार्थ का काम है। बाकी आपका भी पेट भर रहा है भोलेनाथ, इनका भी भरेगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि इनकी वजह से हमें दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ सब कुछ इनकी वजह से मिल रहा है। तो हमारा देखा जाए तो दूध का कर्जा भी है गौ माता के प्रति। तो वो कर्जा जो है वो किसी न किसी रूप में उतरे। जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा उनके हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बिल्कुल सहयोग करें और सूचना दें। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक तो आप कभी फ़ोन को तैयार है, लेकिन इमरजेंसी केस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई घटना हो गई, रात को कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इमरजेंसी में फिर आप रात को फ़ोन कर दें तो फिर है ना उस वक्त भी एम्बुलेंस चली जाएगी। और आने वाले समय में हम इसको बढ़ा देंगे, इसकी सुविधा को। डॉक्टर की संख्या है हमारे पास, होशियार डॉक्टर है, व्यवस्था है। ये आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे और भविष्य में भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने पर कब संयोग होता है, कब माँ लटियाल की कृपा होती है, एक हॉस्पिटल जो पशुओं के लिए, उसमें घोड़ों का इलाज होगा, गायों का, कुत्तों का, हिरण का, बैल का, बकरी का, भेड़ का, सबका इलाज होगा। तो सबका वहाँ पे इलाज हो, वो हॉस्पिटल जो है जब कब कृपा होती है तो वो हॉस्पिटल 6-8 महीने में मेरी उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। और वो हॉस्पिटल जो है मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में कोटा में 12 में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उससे बड़ा बनेगा। शुरुआत तो उतनी बड़ी नहीं होगी, शुरुआत जो भी होगी अच्छी होगी, लेकिन अगले 2-3 साल में, 4 साल में आप स्वयं इस बात को सुनेंगे लोगों के द्वारा कि लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो फलौदी में होगा, क्योंकि पशुओं के साथ उस वक्त पक्षियों की सेवा चालू कर दी जाएगी। जो पक्षी जो होते हैं कई बार झूलते तारों में कहीं बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी घटना होती है, उनका भी इलाज होगा। धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे निवेदन पे यहाँ पधारे। और आप कई बार कई किसी करते हैं, हमें रेस्क्यू करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। पवन जी